हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखते हैं गुणनखंड करना। क्या सीखेंगे? गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुत बेसिक तरीके से हम सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कैसे करते हैं आज हम ऐसा सीखेंगे। अगर आप लोग इस बीसीसी पिक्चर 17 के चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से गुणनखंड करना आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास समीकरण ये दी हुई है, 2x की घात 2 धन 7x धन का 3 है, ठीक। दूसरी समीकरण है 12x की घात 2 ऋण 7x धन का कितना है 1। तो हमें है 2x की घात 2 धन 7x धन का 3। हम क्या करेंगे, ये आगे वाला कितना है, इसके x के गुणा में कितना है 2, इधर पीछे कितना है 3। हम इस वाले का गुणा और इसका गुणा करके देखेंगे तो कितना, 3 का गुणा 2 में करा मतलब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बोल दोगे 6। कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे साथ में कौन है, x की घात 2, तो आप भी लिख दोगे यहाँ पे x की घात कितने लिख दोगे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे तोड़े कि ये जोड़ने या घटाने पे 7x आना चाहिए और गुणा करने पे 6x की घात 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6x की घात 2 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 6x की घात 2 लिखा क्या, इसको मैं ऐसा तोड़ दूंगा कैसे, हमारे पास यहाँ पे कितना है 6, तो 3 लिखा इधर और मैं यहाँ लिख दूं कितना 2। लिख दिया कैसा, 3 का गुणा 2 में करा कितना आ जाएगा 6। आप ये x की घात 2 है तो क्या मैं यहाँ पे x लिख दूं और यहाँ पे x लिख दूं, दोनों का गुणा। अब 3 का गुणा 2 में करा तो कितना आएगा 6, x का गुणा x में करा x की घात 2। x की घात 2 कैसे लाए, आपको ये समझने के लिए a की घात m इंटू a की घात n, जब इनका आधार समान होता तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाते। क्या हो जाते, जुड़ जाते। यहाँ पे x एक दिखाई नहीं दे रही घात मतलब कितने होगी 1, तो मैंने ये लिख दूं इंटू में x की घात कुछ दिखाई नहीं दे रही मतलब 1, जब आधार समान है तो एक बार लिखा 1 धन 1 मतलब x की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। तो 3x गुणित 2 लिखा। आप ऐसा करें कि 3x गुणित 2 तो 6 आ गया। तो क्या हम लोग 3x और 2x को जोड़े तो क्या हमारे पास ये आ सकता है क्या 7x, ठीक। 3x गुणित 2x गुणा करने पे तो 6x की घात 2 आ रहा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 7x आ रहा, क्या नहीं आ रहा। अब क्या कर सकते, 6x गुणा 1x कर सकता कैसा, 6 का गुणा 1 में करा तो कितना आएगा 6, x में x का गुणा करूंगा x की घात 2 और 6 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा 7, मतलब ये आ सकता है 6x गुणित x, ठीक है। एक का मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो एक बोल सकते हैं, 6 का गुणा 1 में करा तो 6, x में x का गुणा किया तो x की घात 2। फिर यहाँ पे 6x धन 1x मतलब यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा मतलब कितना होगा 1, तो यहाँ पे 6 और 1 कितना होगा 7 और ये क्या होगा 1 से 7 में आएगा, ठीक है। ये थैली 7 में आएगी। ये हमने ऐसा इसको तोड़ लिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको आगे सबसे पहले ये 2x की घात 2 है उसको वैसा ही वापस उतार लिया, 2x की घात 2 का 2x की घात 2। हम क्या करेंगे, ये जो 7x है उतने के जगह 7x ये है उसके जगह क्या हम इतना लिख सकते हैं, हाँ। तो लिख दोगे धन 6x धन x, ठीक है। इसको धन का 3 का हमने 3 वैसा की वैसा लिख दिया क्या इतना। आप क्या करेंगे और इसको कैसे तोड़ सकते हैं, अब कॉमन कैसे ले, कॉमन लेते नहीं आया, इसको पहले तोड़ लेते। ये हमारे पास 2x की घात 2 है, क्या मैं इसको 2x गुणित x लिख सकता क्या, हाँ। इसको कैसे लिखा, 2 का गुणा यहाँ 1 कुछ दिखाई नहीं दे रहा मतलब 2 1 है, 2 का गुणा 1 में करा तो 2, x का गुणा x में करेंगे तो x की घात 2, मैं इतने को ऐसा लिख सकता हूं, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये 6x है, कितना है 6x को और क्या तोड़ सकते हैं, तो आप बोल दोगे 2x गुणा में कितना लिख सकते हैं 3, 2 का गुणा 3 में करा 6, x का कितना हो जाएगा x और धन का x है तो कितना आ जाएगा x और धन 3 है तो कितना आ जाएगा 3। आप यहां से हम लोग 1
मतलब कितने पद बन गए, एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। तो दो दो को कोष्टक में से बांट लेंगे, एक इधर बांट लिया और एक उधर। आप यहां से इन बॉक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ 2x है और यहाँ पे भी 2x है, तो मैं कॉमन किसको ले लूंगा, 2x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, x बचा। कितना बचा, x। और धन के बाद यहाँ कितना बचा, तो धन का यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा हुआ। कितना बचा, 3। वापस से हम लोग 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा और ऊपर वाला पद बन जाएगा। अब धन का चिन्ह है तो धन, आप दोनों में कॉमन क्या ले ले, तो 1 लिख लेंगे। कितना ले लेंगे, 1। x धन कितना, 3। वापस से 1 का गुणा इसमें करा तो ये x, 1 का गुणा 3 में करा तो 3। अब हमारे पास दोनों बॉक्स, ठीक, ये दोनों डब्बे एक जैसे बन गए। कैसे बन गए, एक जैसे। तो इनको एक बार लिख लूंगे, 1 धन 3, और इसके बाद ये डब्बा 2x धन कितना हो गया, 2x धन 1। ठीक है, एक डब्बा लिखा 1 धन 3 और एक बार लिखा 2x धन 1। कितना लिखा, 2x धन 1। यहां तक हमने ये इसका गुणनखंड करा। क्या करा, गुणनखंड। मतलब ये 9वीं के हिसाब से देखेंगे तो गुणनखंड करना सीखना था, हमने ये गुणनखंड निकाले। अगर आप लोग 10वीं में चले जाओगे, ठीक है, 10वीं के हिसाब से आप इस वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। उस समय हम लोग x का मान कैसे निकालते हैं, तो बेटो यहाँ पे हमारे पास ये लिख दें, तो ये 1 धन 3, ठीक है, और इधर लिख दूंगा मैं 2x धन कितना, 1, बराबर में मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0। कितना लिख दूंगा, 0। तो हम 0 के बाद एक ऐसी लाइन खींच लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूं 1 धन 3 बराबर 0। ठीक है, इधर 2x धन कितना लिखा, 1 बराबर कितना कर दिया, 0। अब बराबर के उधर किसी संख्या को ले जाएंगे तो चिन्ह का क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ पे ये x है तो x, धन का कितना है 3, क्यों, किसका मान निकालना चाहिए, x का चाहिए, तो हम अचर पद को उधर ले जाएंगे, चर को इधर ही रखेंगे। तो धन का इधर है, उधर जाने पे ऋण का हो गया। 0 में से 3 घटा है, मतलब x का मान ऋण का कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। आप इधर भी 2x बराबर, आप मैं इधर डायरेक्ट कर दूंगा, ये धन का है, उधर जाएगा, किसका बनेगा, ऋण का। तो ऋण का कितना बन गया, 1। आप ये इसके x के गुणा में कितना है, 2। आप गुणा में है तो इधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो भाग में जाएगा तो x बराबर 1 बटे कितना हो, सॉरी 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 उधर चले गया। तो हमारे पास x का मान ऋण 3, हमारे पास x का मान ऋण 1 बटे 2। ठीक, हमको तो सवाल में देखा था गुणनखंड करना था, तो हमने गुणनखंड यहाँ तक कर लिया। फिर हमने सोचा कि और इसको आगे और कैसे हल कर सकते हैं, x का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने ये ऐसा निकाला है। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली समीकरण को हल करके देखेंगे। इस वाली समीकरण को कैसे हल करते हैं, हमारे पास जैसे पहले सवाल में करा था, यहाँ पे पहले 2 था, आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना ले लोगे बेटो, 1 ले लोगे। कितना ले लोगे, 1। तो यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब हुआ 1। अब आगे वाली संख्या का और पीछे वाली संख्या का क्या करके देखेंगे अपन, गुणा। क्या करके देखेंगे, गुणा। 1 का गुणा 10 में करा तो कितना आना चाहिए, 10। लेकिन यहाँ पे कुछ चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा धन का, और यहाँ पे तो दिखाई दे रहा ऋण का। तो जो आंसर आना चाहिए वो हमारा किसका आएगा, ऋण का। और साथ में कौन है, x की घात 2। कितना है, ऋण 10 x की घात 2। अब हम क्या करेंगे कि इसको कैसे तोड़े कि ऋण 10 x की घात 2 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ऋण का 6x। ठीक है, आप यहाँ पे इसको ऐसा तोड़ दें कि हमारे पास 10, अगर मैं यहाँ पे 5 का गुणा 2 में करो, 5 का गुणा 2 में किया, 5 दूना 10 बन जाएगा 10। ठीक है, फिर हम लोग क्या, 5 का गुणा 10, और यहाँ पे 5 में 2 घटाऊं तो कितना आ सकता है, कितना आ सकता है, तो आप बोल दोगे 3। कितना आ सकता है, 3। अब यहाँ 3 आ जाता तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ऋण का 3x आना चाहिए और ऋण का 10 x की घात 2 आना चाहिए। तो ऋण का मैं ले लूंगा 5x
और धन का क्या ले लूंगा 2x। आप गुणा करो, आप इसके पास ऋण का 5 है, धन का 2, 2 का गुणा 5 में किया 10, ऋण का गुणा धन में किया ऋण, x का गुणा x में करा x की घात 2। आप वैसे ही यहां से ये बन जाएगा, तो यहां लिख दोगे ऋण का 5x गुणा में 2x, दोनों का गुणा करा तो कितना आ जाएगा ऋण 10x की घात 2। आप इसको क्या करें, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, ऋण का 3x, तो ये भी आ जाएगा ऋण का 5x धन का 2x बराबर 2, 5 में से 3, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, x का क्या होगा x, लेकिन बड़ा कौन है तो ऋण का आएगा, किसका आएगा ऋण का 3x। आप जो से हमने इसको तोड़ लिया, आप ये गुणनखंड करना आसान हो गया। इस x को हम x की घात 2 ही लिख देंगे, हम इतने ऋण 3x को, ऋण 3x को क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल दोगे ऋण 3x को 5 ऋण 5x धन 2x लिख दोगे। चलो मैं लिख देता ऋण का 5x धन का 2x लिख दिया, ठीक। किसको, केवल ऋण 3 को, और ऋण का 10 का हमारे पास ऋण का 10 वैसा की वैसा होगा। आप इसको और सरल करेंगे, कैसे करेंगे, हमारे पास ये जो x की घात 2 है, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, x गुणा x लिख ले, x में x का गुणा करेंगे तो x की घात 2 आ जाएगी, ठीक है। ऋण का यहाँ पे हमारे पास 5 गुणा में कितना है x, ठीक, इसको भी ऐसा लिख लिया 5 गुणित x, 5 का गुणा x में क्या तो कितना आएगा x, फिर इधर भी वैसा की वैसा लिख लेंगे 2, ठीक है, 2 गुणित x, 2 का गुणा x में क्या तो कितना आ जाएगा 2x। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इसको तोड़ देंगे, ऋण का तो है ही है, 5 गुणित 2 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 5 गुणित 2। आप यहां से एक पद ये बना बेटू और एक पद ये बना, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा, यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे x है, इधर 5 है क्या, नहीं है, तो यहाँ से x को हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा ऋण का 5, कितना बचा ऋण का 5। आप यहाँ पे चिन्ह किसका आया, धन का है तो धन लगा दोगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 को बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे कितना बचा x, यहाँ पे कितना बचा ऋण का 5, किसका बचा ऋण का 5। आप ये वाला डब्बा दोनों कैसा है बराबर, इसलिए हम लोग इस डब्बे को एक बार लिख लिए, और ये बचा x, इधर बचा धन का 2, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। लेकिन ये तो हमने गुणनखंड करा, अगर हमारे को ये x का मान निकालने के लिए बोल दे तो x का मान कैसे निकालेंगे वो देख लेते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x ऋण 5, ठीक है, और x धन 2 बराबर में कितना मानना पड़ेगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे लाइन खींच ले, x ऋण 5 बराबर 0 मान ले। आप किसी भी अचर पद या फिर चर को पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आप यहाँ पे ऋण का है, उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा धन का, x बराबर 0 धन का कितना लिख दोगे 5, अगर आप लोग 0 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, और x का मान कितना आएगा 5। अब इधर x धन 2 बराबर 0, x धन 2 बराबर 0, आप यहाँ पे धन का चिन्ह है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका बनेगा ऋण का बन जाएगा, किसका बन जाएगा ऋण का। x बराबर 0 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा ऋण का 2 ही आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आ चुका, क्या आया है, ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एक ही को करोगे तो भी बहुत हो जाएंगे, ठीक है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, आपको अच्छा लगता है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद।